नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट की ओर से सजा पाने और लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए हैं और उस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। आखिर किस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तीखी बहस होती नजर आई है, इस खास रिपोर्ट को देखें। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसके चलते राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने के रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। मैंने संसद में स्पीकर को सबूत देकर ये पूछा कि अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए आखिर कहां से आए और बस इसी बात पर इन्होंने मेरी सदस्यता को रद्द करवा दिया। मैं देश का नागरिक हूं, मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा। राहुल गांधी ने स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है। इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चाहे जो भी हो, मैं सच्चाई का साथ देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा की मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैंने हमेशा कहा है कि समाज को एक होना चाहिए, नफरत हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ओबीसी का मामला नहीं, ये नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों का मामला है। भारतीय जनता पार्टी इससे ध्यान भटकाने का काम कर रही है। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? वहीं राहुल गांधी के तमाम आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कानून है और कानून के हिसाब से 2 साल की सजा जिसको होती है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के मामले में स्टे हासिल करने की कोशिश नहीं की गई। क्या ये नाखून काटकर शहीद होने की कोशिश की गई है? ये जो पूरा प्रकरण है, ये सब सोची समझी रणनीति है। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई।
अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए, और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। बहरहाल राहुल गांधी की सजा सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग तो छिड़ गई, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि राहुल की सदस्यता जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। अभी देखना होगा कि कांग्रेस कैसे खुद को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।